ठीक है। एक स्टोरी मैं आज सोच के आया था कि मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगा, ठीक है। एक स्टोरी है, मैं आज आपके साथ सोच के आया था कि आज मैं वो स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। ये किन लोगों के लिए है? ये हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री के जो उभरते हुए लीडर्स हैं ना, उभरते हुए लीडर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के जो उभरते हुए लीडर्स हैं, उनके लिए है ये स्टोरी, ठीक है ना। क्या होता है कि पतंग तभी तक हवा में उड़ती है ना जब तक वो डोर के साथ में जुड़ी रहती है ना। चलिए एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं हमारे इंडस्ट्री के उभरते हुए लीडर्स के लिए। तो एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार। ध्यान से समझना सर, हमारे साथ में एक मूर्तिकार था, ठीक है, हमारे साथ में नहीं है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब मूर्तियां बनाया करता था और लोग दूर दूर से आते थे उनकी मूर्तियां खरीदने के लिए। उस मूर्तिकार का एक छोटा बच्चा भी था, ठीक है, और वो अपने पिताजी को मूर्तियां बनाते हुए देखता था। बड़ा ही जबरदस्त मूर्तिकार था और बहुत ही जबरदस्त मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्तियां खरीदने के लिए ना लोग दूर दूर से आते थे। तो उनका बच्चा जो था, छोटा बेटा था उनका, वो उनको देखता था मूर्तियां बनाते हुए, और जब पापा की तारीफें लोग करते थे, उनके पापा की तारीफें जब लोग करते थे और अच्छा खासा पैसा देकर जाते थे मूर्तियों का, तो लड़के के मन में भी आया कि मुझे भी बड़े होके मूर्तिकार ही बनना है, बड़े होके मुझे भी मूर्तिकार बनना है। तो उसने छोटे से ही, बचपन से ही उसने टक 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 करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? टक 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 करना शुरू कर दिया बचपन से ही। क्या बात है ना, बचपन से ही लग गया वो छोटा बच्चा। अब बचपन से लग गया तो पिताजी ने देखा कि यार इस बच्चे के अंदर तो ललक बहुत ज्यादा है, इसके अंदर तो ललक बहुत ज्यादा है। तो पिताजी ने भी उसको सिखाना शुरू कर दिया, पिताजी ने भी उसको बताना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, वो बच्चे के अंदर परफेक्शन आता गया। समय बीतता गया, उस बच्चे के अंदर में परफेक्शन आता गया। समय बीतता गया, लोगों ने उस बच्चे की मूर्तियां भी देखना शुरू किया और लोगों ने उस बच्चे की तारीफ भी करना शुरू किया। क्या बात है, इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त मूर्तियां बनाता है ये बच्चा, बिल्कुल पिताजी पर ही गया है, बिल्कुल ये बच्चा जो है पिताजी पर ही गया है। तो अब जो लोग आते थे वो पिताजी की भी तारीफ करते थे और बच्चे की भी तारीफ करते थे, मजा आता था। समय बीतता गया और मूर्तियां दबा के बिकती रही। लाइफ बहुत मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से बीत रही थी, जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से बीत रही थी। धीरे 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 बच्चे का एक्सपर्टाइज और बढ़ता चला गया। इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि हमेशा जब भी वो बच्चा मूर्ति बनाता था ना, जब भी वो बच्चा मूर्ति बनाता था तो पिताजी बोलते थे बेटा बहुत अच्छा बनाया। इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जब भी वो बच्चा था, वो जब भी मूर्ति बनाता था ना, तो पिताजी बोलते थे बेटा बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसके अंदर ये कमी रह गई, बेटा इसके अंदर में ये कमी रह गई, इसको अगर तू ठीक कर लेगा ना तो ये और बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके से पिताजी जो है लगातार उस बच्चे को हर मूर्ति के अंदर कुछ ना कुछ बताते थे और वो बच्चा जो है हमेशा उस चीज को सीखता था, हमेशा उस चीज को इम्प्लीमेंट करता था और वो मूर्तियां बनती चली जाती थी। वो लगातार एक से बढ़कर एक बनती चली जाती थी और ये प्रक्रिया कई सालों तक चलती रही। और एक समय ऐसा आया जब बच्चा बड़ा हो गया, एक समय ऐसा आया जब बच्चे की मूर्तियां इतनी अच्छी बनने लग गई कि वो पिताजी से भी अच्छी बनने लग गई। पिताजी जितनी अच्छी मूर्तियां बनाते थे, बच्चा जो था, आज की जनरेशन की युवा पीढ़ी का बच्चा था, वो पिताजी से भी ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। तो अब क्या होने लग गया, अब जो लोग आते थे वो पिताजी की मूर्तियां जो थी वो तो उतने ही दामों पर खरीदते थे। पिताजी की मूर्तियों के दाम ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन बच्चा जो मूर्तियां बनाता था उसके दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे, लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे थे और उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। बच्चा बड़ा खुश था, पिताजी भी बड़े खुश थे, लेकिन पिताजी की आज भी आदत वही थी। पिताजी भी खुश थे, बच्चे भी वही थे, लेकिन पिताजी की आज भी आदत वही थी। जब भी बच्चा कोई मूर्ति बनाता था, बेहतरीन से बेहतरीन मूर्ति बनाता था, पिताजी उसको ऊपर से नीचे तक देखते थे। बेटा, पिताजी उस मूर्ति को ऊपर से नीचे तक देखते थे और बोलते थे बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई तुमने, बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई आपने, बस इसमें अगली बार जब आप बनाओगे ना तो इसको थोड़ा सा ये इसमें सुधार कर लेना, ये और बढ़िया बन जाएगी। अब धीरे धीरे कुछ दिन तक तो ये प्रक्रिया चलती रही। एक धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे के अंदर में ईगो आना लग गया, क्योंकि पिताजी की मूर्तियां आज भी उसी दाम में बिक रही थी जिस दाम में पहले बिकती थी।
और उसकी बनाई हुई मूर्तियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बच्चे के अंदर में ईगो आने लग गया धीरे धीरे। तो कुछ दिन तक तो वो पिताजी की बात को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक दिन उस बच्चे से कंट्रोल नहीं हुआ। उसने एक मूर्ति बनाई बढ़िया सी, बहुत ही खूबसूरत, पूरी दिमाग लगा के, पूरा डेडिकेशन के साथ उस बच्चे ने एक मूर्ति बनाई। और पिताजी की वही आदत, पिताजी ने बोला, बेटा बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मूर्ति बनाई तूने बेटा, बहुत ही जबरदस्त मूर्ति बनाई बेटा तूने। अगली बार जब तू मूर्ति बनाएगा ना तो इसमें थोड़ा सा ये सुधार कर लेना। अब जैसे ही पिताजी ने ऐसा बोला कि अगली बार जब तू मूर्ति बनाएगा इसमें थोड़ा सा जो है ये सुधार कर लेना, बहुत ध्यान से समझना किस पॉइंट पे जा रहा हूँ। चाइना पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जापान मत पहुंच जाना आप लोग, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना किस पॉइंट पे पहुंचाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही पिताजी ने बोला कि बेटा अगली बार जब बनाएगा तो थोड़ा सा सुधार कर लेना, तो बेटे से अब की बार रहा नहीं गया, वो फट पड़ा। बेटे ने बोला, पिताजी आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार होंगे। आप तो मेरी बनाई हुई मूर्ति में गलतियां ऐसे निकाल रहे हो कि जैसे आप इस दुनिया के सबसे बढ़िया मूर्तिकार होंगे। बोला, आपकी अपनी मूर्तियों की क्वालिटी तो आज तक इंप्रूव हुई नहीं, आपकी अपनी मूर्तियों के दाम तो बढ़ने बंद हो चुके हैं और इनकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आप मुझे समझा रहे हो? हाँ, आप मुझे समझा रहे हो? मेरी मूर्तियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, मेरी मूर्तियों की डिमांड देश विदेश में चारों तरफ बढ़ती जा रही है, और आप मेरी मूर्तियों के अंदर हर बार आप कमियां निकाल देते हो, हर बार आप कमियां निकालते हो। मतलब आपकी नजर में तो पिताजी मैंने आज तक ऐसी कोई मूर्ति बनाई ही नहीं जो परफेक्ट हो। तो पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा। पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं निकालूंगा, ठीक है? अब ये बात जो है बेटे को अभी समझ में नहीं आई, और पिताजी जो है वहां से चले गए, साइड हो गए, बोला ठीक है करने दो। अब क्या हुआ, अभी कुछ दिन तक तो मूर्तियां उस बच्चे की बिकती रही, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लग गया कि अब लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं कर रहे जितनी पहले करते थे। अब लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी पहले करते थे, क्योंकि अब लोगों को वैसी ही मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जैसी वो लगातार बनाता जा रहा है। कुछ नया, कुछ स्पेशल, कुछ हटके नहीं दिख रहा लोगों को, तो लोगों को उस तरह की मूर्तियों की आदत लग गई है देखने की, उस तरह की मूर्तियां देखने की लोगों को क्या है, आदत लग गई है। तो लोग उतनी तारीफ नहीं कर रहे। भाई एक मूवी को आप पहली बार देखोगे, एक पिक्चर है, आप पहली बार देखोगे उसकी तारीफ करोगे, कितनी बढ़िया पिक्चर हो, दूसरी बार देखोगे तारीफ करोगे, तीसरी बार देखोगे तो आपको आदत लग जाएगी ना उसकी। हाँ देखिए यार, देखिए मैंने भी देखी है, नथिंग न्यू, ठीक है? तो लोग जब उसकी तारीफ करना बंद हो जाते हैं, तारीफ करना कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या देखता है कि डिमांड भी, जो लगातार तेजी से डिमांड बढ़ती जा रही थी, वो डिमांड भी अब तेजी से बढ़ना बंद हो जाती है, और एक उस पे आके, एक लिमिट पे आके वो थम जाती है, और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो है बिजनेस है, वो उस बच्चे का बिजनेस नीचे जाना शुरू हो जाता है। भाई एक ही तरह का पकवान कितने दिन तक खाते रहोगे? अगर रोज लौकी की सब्जी बन रही है तुम्हारे घर में, अगर हर रोज लौकी की सब्जी बन रही है तुम्हारे घर में, तो कितने दिन खा लोगे बताओ? चलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं ना, लेकिन एक बीच में एक चुटकुला सुना देता हूँ। एक चुटकुला भी याद आ गया ना। एक बार क्या था, एक दामाद होता है, एक लड़का होता है, दामाद होता है, वो अपने ससुराल में जाता है ना, तो ससुराल में वो कुछ दिन तक रहता है। तो उनकी जो सासू माँ होती है उनको पहले दिन पालक खिलाती है, दूसरे दिन भी पालक खिलाती है, तीसरे दिन भी पालक खिलाती है, चौथे दिन भी पालक खिलाती है, पांचवें दिन भी पालक खिलाती है, छठवें दिन भी पालक खिलाती है। सातवें दिन में वो जो सास होती है वो अपने दामाद से पूछ लेती है कि बेटा आज क्या सब्जी बनाऊं तुम्हारे लिए, जल्दी से बताओ। तो वो जो दामाद होता है ना, बोलता है सासू माँ आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ये बता दो कि खेत कहाँ पर है, मैं खुद ही चर के आ जाता हूँ। समझ में आ गया? और दामाद क्या बोलता है कि सासू माँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
आप बस मुझे ये बता दो खेत कहां पर है, मैं खुद ही चर के आ जाता हूं। तो मार्केट में भी यही हो रहा होता है, नथिंग न्यू, नथिंग, कुछ नया ही नहीं हो रहा है, कुछ इनोवेटिव ही नहीं हो रहा है, वही 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 बार बार चल रहा है। उसका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चे को बात समझ में आती है कि जब तक पिताजी साथ में थे तभी तक मेरी जो है काबिलियत और कौशल्य बढ़ रहा था। जब तक पिताजी मेरी गलतियां निकाल रहे थे तभी तक मेरा काबिलियत और कौशल्य बढ़ रहा था। फिर वो बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आपसे जो गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपसे जो गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आइए और आप मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप आइए और मैं अपनी मूर्खता के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। थोड़ी सी सफलता मिलती है तो उनमें ईगो आ जाता है और वो समझते हैं कि वो अपलाइन से ऊपर हैं। वो समझने लग जाते हैं कि अपलाइन कुछ नहीं जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और यहीं पे उनकी गड़बड़ हो जाती है ना? आपकी टीम के अंदर भी कुछ लोग होंगे जिनको जो अभी कुछ एक लेवल पे आ गए होंगे। आपकी टीम के अंदर कुछ लोग होंगे जो अभी एक लेवल पे आ गए होंगे और लेवल पे आने के बाद में अब आप उनसे बोलते होंगे ट्रेनिंग में आ जाओ। वो बोलते होंगे, सर मुझे सब कुछ पता है, अब मेरे दिन ट्रेनिंग लेने के नहीं है, ट्रेनिंग देने के हैं सर, मुझे सब कुछ पता है। और आप उनसे बोलेंगे इसकी सर ये टारगेट फाइट करने के लिए आपने प्लान तैयार कर लिया, आओ बैठते हैं, कंपनी का जो टारगेट आया है उसको फाइट करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, बैठते हैं ना, प्लानिंग बना के काम करते हैं। बोला, सर मेरी टीम को सर मैंने प्लानिंग बनवा दी है और मैंने भी प्लानिंग बना ली है सर, आप चिंता मत करो सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। उनके अंदर ही अंदर मन में चल रहा होता है कि गुरुजी की मेरे अलावा तो कोई और टीम ही नहीं है। तो गुरुजी मेरे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि मैं ही हूँ टीम के अंदर धुरंधर, इसलिए गुरुजी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे अपलाइन जो है मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये गलती कभी मत करना, वरना आपकी हालत भी उस कुम्हार के, वो जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार के बेटे जैसी हो जाएगी, ठीक है? आप उस बिजनेस के अंदर में कितने भी बड़े हो जाएंगे, आपका अपलाइन अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसे सीरियसली सुनिए, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही बता रहा है। आपके अपलाइन की बात सुने बिना हो सकता है आप लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाएं। आपके अपलाइन की बात सुने बिना हो सकता है कि आप लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन की बात सुनते हैं ना तो आप 10 लाख के चेक पर पहुंच जाएंगे, सेम एफर्ट में। उसी एफर्ट में उतने ही टाइम पीरियड में आप 10 लाख के चेक पर भी पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही है आज की स्टोरी, ये है आज का मर्म। हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो के नीचे लाइक का बटन नहीं दबाया है, चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा जाने से पहले। और मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह MLM का सत्संग के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।